इंसान ये चाहता है कि उसका एक अच्छा सा क्रेडिट कार्ड हो, या ये कहें कि बहुत से इंसान ऐसा चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा सा क्रेडिट कार्ड हो, या फिर कभी भी उनको ज़रूरत हो इन फ्यूचर तो उस समय उनको ईज़िली लोन मिल जाए। चाहे वो कैसा भी लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिज़नेस लोन हो, होम लोन हो, कुछ भी हो, एक्स वाई ज़ेड। बट परेशानी यहाँ ये आती है कि जो बैंक हैं वो सभी को अप्रूव नहीं करते, ना ही क्रेडिट कार्ड और ना ही लोन। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो कुछ सिंपल से टिप्स जो आपको उनको फॉलो करना है, उनका ध्यान रखना है, ताकि आपके जो क्रेडिट कार्ड या लोन की जो एप्लीकेशन है वो 10x तक मतलब उनकी चांसेस बढ़ जाए। मैं इस तरीके का आपको जो मेनली जो पॉइंट है वो बताने वाला हूँ, जिन पे आपको हाईली ध्यान देना है। इनके बिना आपका क्रेडिट कार्ड या लोन की फाइल अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। और क्या गलतियाँ नहीं करनी है ये मैं आपको साथ में बता दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे ज़रूरी है, और मेरे को कोई भी जब कॉल करता है और वो मुझसे कहता है कि भाई मुझको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए या मुझको एक लोन चाहिए, तो वो अपनी जब भी बात बताने लगता है तो मैं उसको बोलता हूँ लिसन, रुको, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, कितना क्रेडिट स्कोर है। तो वो बताता है भाई मेरा क्रेडिट स्कोर यार मेरा 550 है, 650 है। तो मैं उससे बोलता हूँ कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई बैंक से आपका कुछ चल रहा है? हाँ यार एक केस बाउंस चल रही है, एक लोन था वो मैंने अभी चुकाया नहीं, उसका थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है इस वजह से। तो आपको कैसे पता चला? जब आपने बोला 750 मेरा सिविल है तो मुझे पता चल गया। ठीक है, सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर होता है 300 से लेके 900 के बीच में। आप समझिएगा, 300 से लेके 900 के बीच में सिविल स्कोर होता है। अब ये सिविल स्कोर सपोज करो 700 से लेकर 300 से लेकर 700 के नीचे जितना भी होगा, आप लेट्स एग्जांपल ही समझ लीजिए 699 अगर सिविल स्कोर है तो भी आपका डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद कितना भी कम हो, 650 हो, 600 हो, 550 हो, 500, डिस्प्यूट चल रहा है। जितना कम होगा उतना ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। 700 जहाँ आता है वहाँ पर आपका कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा, यानी 700 अगर लिखा हुआ है तो आपका कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा किसी बैंक से। बट अच्छा, बैंक आपको ये बोलते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड या लोन की फाइल को मतलब जो एप्लीकेशन जब आप प्रोसेस करें या अप्लाई करें तो आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। बट मेरा जितना तजुर्बा है या मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, और आप उसको पल्ले गांठ बांध देना। मेरी बात को अगर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में आके बता देना। 700 प्लस ठीक ठाक सिविल स्कोर है, मगर बहुत ही कम चांसेस है कि आपकी क्रेडिट कार्ड या लोन की फाइल अप्रूव हो। सारे बैंक, मोस्टली जो बैंक हैं वो आपका जो सिविल स्कोर मांगते हैं वो मांगते हैं 750 प्लस, यानी 750 प्लस। इसी पर ही आपकी क्रेडिट कार्ड और लोन की फाइल अप्रूव होती है। अब 750 प्लस सिविल स्कोर रखने के क्या फ़ायदे हैं वो मैं बता दूंगा अभी। बट जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका सिविल स्कोर 749 भी है, 749 भी है, तब भी वो फाइल क्रेडिट कार्ड या लोन की अप्रूव नहीं किया। हाँ, एक केस में अप्रूव हो सकती है कि भाई वो आपसे सैलरी स्लिप मांग ले, आईटीआर मांग ले, है ना। अगर आप जो जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसका खाता उस बैंक में हो, मतलब आपका जो सैलरी अकाउंट है वो उस बैंक में हो, तो उस कंडीशन में वो आपको दे भी देंगे। उस कंडीशन में तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको छोटा मोटा डिस्प्यूट भी चल रहा है तो सैलरी बेस पर आपका दे देते हैं, बट सिविल बेस पर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा। और मैं यह जो आप वीडियो मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिविल बेस क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बात कर रहा हूँ, कि जो लोग सिविल बेस पे चाहते हैं, भाई वो लोग चाहते हैं कि यार हमको कोई सैलरी स्लिप ना देना पड़े, हमको आईटीआर ना देना पड़े, ठीक है, इजीली हो जाए, या किसी के पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड या कार्ड टू कार्ड अप्लाई हो जाए। तो उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, अगर 749 भी है तो भी नहीं बनेगा। आपका सिविल स्कोर होना चाहिए 750 प्लस, यानी आप शुरुआत कर सकते हैं 751 से लेके, यानी 751 से लेके। अब जितना इसके ऊपर होगा, यानी आपको ध्यान रखना है 750 प्लस पे जैसा हो तब आपको क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करना है। तो इससे ऊपर जितना भी होगा 760, 70, 80, 800, उतने ही हाईली चांसेस है आपके क्रेडिट कार्ड बनने की। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन में क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूँगा, ठीक है। जैसे कोई मुझे कॉल करके बोले कि भाई मेरी तो सैलरी महीने का अगर मैं कमाता हूँ 1 लाख कमाता हूँ, 2 लाख कमाता हूँ, मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहा है, बनवाओ। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप चाहे करोड़ भी कमाता हूँ महीने के मंथली, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपना सिविल स्कोर बताओ,
तो बोलता है यार सिबिल स्कोर 750 सॉरी 650 है या 700, सपोज कर लो वो 650, तो डिस्प्यूट वाली बात है। अगर वो मेरे को यही बोलेगा कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ या 2 लाख रुपए कमाता हूँ या जितना भी मैं कमाता हूँ, बट मेरा सिबिल स्कोर है 749, तो मैं बोलता हूँ ठीक है अप्लाई कर लेंगे, बट आपको सैलरी स्लिप RTR सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। वो कहता है यार सैलरी स्लिप दे दूंगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा, बट अब वो कहेगा यार सैलरी स्लिप अवेलेबल नहीं हो पाएगी या कुछ भी है, मैं देना नहीं चाहता या मैं कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ नहीं भैया आपका नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये चाहते हैं यार कार्ड टू कार्ड बने, या पहले से कोई कार्ड भी नहीं है मेरा बट सिबिल मेरा बहुत अच्छा है, हाईली है, मेरा 700 साढ़े 700 क्या उससे भी ज़्यादा है, 800 है, तो मैं उससे कहता हूँ मैं ये ध्यान रखता हूँ कि उसका सिबिल स्कोर 750 या 800 हो, तो मैं उसका अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है, पहला स्टेप है जो सबसे हाईली वो है, सबसे तेज वो है। हाँ मैं थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा लीक से हट गया, तो वो बोलता है जैसे इतनी इतनी सैलरी, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भैया बैंक को देखो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपकी सैलरी 1 करोड़ भी हो, बट बैंक का जो ट्रस्ट बनता है ना वो आपके सिबिल स्कोर से बनता है। अगर आपकी सैलरी 5 लाख है, 10 लाख है, बट आपका सिबिल स्कोर 550 है, 600 है, नहीं बनेगा भाई, क्योंकि बैंक को ये लगेगा ये इतना कमाता है फिर भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसने ट्रस्ट खो दिया यार। और आपको मैंने पहले बताया कि आपका अगर 550 600 सिबिल स्कोर होगा तो इसका मतलब है आपने किसी न किसी का लेके पैसा खाया है, किसी बैंक का पैसा लेके आपने नहीं दिया है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है, 750 प्लस से कितना भी ऊपर हो जाए, 770 80 800, और आपकी सैलरी अगर 15,000 भी है ना, मैं दावे से कहता हूँ आपका क्रेडिट कार्ड और लोन की फाइल अप्रूव हो जाएगी। बट वो मेंशन करता है कि यार हर बैंक की अलग अलग वो रहती है कि भैया कोई 15,000 सैलरी मांग रहा है, कोई 20,000 सैलरी मांग रहा है, बट हाँ 750 प्लस है तो जो बैंक आपको 15,000 में देने वाले हैं तुरंत दे देंगे, वो आपसे इनकम प्रूफ भी नहीं मांगेंगे। ऐसे है मेरे पास बहुत से बैंकों के बारे में जानता हूँ जो आपसे इनकम प्रूफ भी नहीं मांगते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या होता है, सिबिल स्कोर होता है बैंक का ट्रस्ट। ऐसे एग्जाम्पल आप भी देख लो ना, किसी को आप किसी अननोन बंदे को पैसा दो, वो आपसे आके मांगेगा पैसा कि भाई मुझको यार 1 लाख या 50,000 रुपये दे दो, तो आप उसका बैकग्राउंड देखोगे यार इसने पहले किसी का लेके खाता रखा है या नहीं रखा रखा, आपको पता चलता है ये बंदा तो उसका पैसा लेके खा गया, 2 4 5 लाख रुपये खा चुका है, अब तुम उसको दोगे क्या, नहीं दोगे। अब चाहे वो 10 लाख रुपये कमा रहा है, मगर आपके दिमाग में क्या था, ये पहले किसी का लेके खा गया, उसका ही नहीं दिया तो 10 लाख रुपये मेरे किस काम के देगा नहीं, यानी ये ईमानदार बंदा नहीं है ना। और अगर कोई बंदा ऐसा है जो महीने के 15,000 20,000 रुपये कमा रहा है, मगर यार आपको ये पता है इसने किसी से 5 लाख का लोन लिया था पूरा चुका है, तो आप उसको आराम से 50,000 रुपये देते हो। ये होता है सिविल स्कोर का मतलब, बैंक का ट्रस्ट बिल्ड होता है सिविल स्कोर से, सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट आता है, तो पहला हो गया, दूसरा पॉइंट आता है आपका डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए पूरे। 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अपने, एक होता है पैन कार्ड, दूसरा होता है आधार कार्ड। अब इन दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें आपकी जो डिटेल है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड में डिट्टो जो भी अपना क्या कहते हैं डिटेल है वो सेम होनी चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, सब चीज़ सेम होना चाहिए। और कई बार क्या होता है आधार से आपका पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर उसमें लिंक होना चाहिए। और कई बार आपको होता है तो आप जब अप्लाई करते हैं, जैसे कई बंदे होते हैं 23 जो है उन्होंने अप्लाई किया क्रेडिट कार्ड के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट कार्ड के लिए भागते हैं या लोन के लिए भागते हैं, बट वहाँ क्या दिक्कत आती कि कई बंदों का ऐसा होता है कि वो 18 प्लस नहीं हुए, 18 से प्लस नहीं हुए, उससे पहले का उनके आधार में या पैन कार्ड में फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो को जरूर अपडेट कराया है ना। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वो प्रॉपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बिना आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा होगा डॉक्यूमेंट्स आपके पूरा होना चाहिए, और पहला आपका सिविल स्कोर। तीसरा जो मैं पॉइंट की अगर मैं बात करूँ अपने उससे, तो आप जी मैं मेरे उससे बोल रहा हूँ, आप जब भी अब ये दोनों चीज़ है प्रॉपर है ना, तो प्रॉपर है तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जब आपसे वो पूछता है आपका करंट एड्रेस, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, आपका प्रॉपर करंट एड्रेस भरना। करंट एड्रेस का मतलब होता है जहाँ अभी आप प्रेजेंट में रह रहे हो, चाहे आप लास्ट 1 महीने पहले आए हो यहाँ रहने, बट उस चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से मतलब ये तीसरा पॉइंट पता है क्या है, जो भी आपकी जो करंट एड्रेस की डिटेल है या ऑफिस एड्रेस की डिटेल है, ये पूरी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से भरना, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा था, चाहे आपका करंट एड्रेस आधार एड्रेस से अलग हो, और आप जैसे सपोज करो अभी करंट एड्रेस है यहाँ, आप अभी कुछ दिन पहले आए हैं, तो जितने दिन पहले आए बट करंट एड्रेस आप यहीं रह रहे हैं, क्योंकि बैंक का बंदा आएगा वो आप उसको यहीं मिलोगे, तो करंट एड्रेस प्रॉपर डालिएगा।
प्रॉपर प्लॉट नंबर वगैरह, फ्लैट नंबर वगैरह प्रॉपर डालिएगा, जो भी है वही डालिएगा, पूरा डिट्टो डालिएगा पूछ के। अप्लाई करने से पहले ही पूछ लीजिएगा भाई इसका फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर क्या है, पूरा प्रॉपर डालिएगा। ऐसे ऑफिस एड्रेस है प्रॉपर डालिएगा। अल्टप पे कुछ भी मत डालिएगा। हाँ, रूरल एरिया में होता है वो बात अलग है, कोई गाँव में रह रहे हैं तो वहाँ प्लॉट नंबर वगैरह नहीं होते तो वो एक बात अलग है। बट अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ है तो यही डालना है आपको। तो ये दोनों चीज़ डाल दीजिए, प्रॉपर डालनी है। जैसे अब बिजनेस कई लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई किस कंपनी में कर रहे हैं, उसमें आपकी पोस्ट क्या है, ये प्रॉपर डालना है। ऐसे अल्टप पे कुछ नहीं डालना है, प्रॉपर आपकी पोस्ट डालनी है। भाई आपका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, भाई आपकी कुछ भी है, शॉप है, जो भी है आपका, भाई उसका क्या नंबर है, मतलब शॉप नंबर क्या है, या आपके ये कहते हैं बिजनेस का जो भी एक एड्रेस क्या है वो प्रॉपर ऐसे डालना है, पिन कोड वगैरह सब कुछ ऐसे डालना है, प्रॉपर डालना है। तो ये भी तीसरी चीज़ हो गई ना। दूसरा, कई बार चौथा क्या होता है, कई बार हम लोग क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए अप्लाई करते हैं और हमारा नहीं बनता। तो देखिए कई बार क्या होता है, आपकी प्रोफाइल सिविल हर बैंकों से मैच नहीं होता। तो जिस बैंक से मैच होता है अलग, कई बार होता है कि किसी बैंक से मैच नहीं हो रहा XYZ, तो उस बैंक से मैच हो रहा है ना, या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इससे मैच नहीं हो रहा, उससे मैच हो रहा है। तो अलग अलग बैंकों के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, सही बैंकों के क्राइटेरिया वो नहीं होता। बट ये होता है सिविल स्कोर इतना होना चाहिए 750 प्लस। हो सकता है कि कुछ बैंक कम भी मांगते हैं, मगर मैं हाईली चांसेस बता रहा हूँ 750 प्लस होने के। तो मेरा कहने का मतलब इस वीडियो मतलब इस टॉपिक में ये है कि हर बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो आप जब भी अप्लाई करें, मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, बाकी आपकी इच्छा है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, है ना। मैं इस चौथे पॉइंट के लिए कह रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जहां आपको क्रेडिट कार्ड और लोन मिल जाएंगे। सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, सारे बैंकों के लोन मिल जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, मल्टीपल टाइप के लोन मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे आप वहाँ अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम और ईमेल आईडी डालेंगे और पिन कोड वगैरह छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा, वो डाल देंगे ना आप। अब ये जितने भी बैंक हैं जो इस लिंक से, या है ना, जो भी है जितने बैंक है सब, मैं तो क्लियर कहता हूँ, जो भी मेरी वेबसाइट पर अभी है या मेरे पास जो भी बैंक है या लोन है, वो जैसे आप अपना ये सब जो डिटेल डाल के सबमिट करते हो, ये जो आपकी डिटेल है सारे बैंकों के पास जाती है। अब जो जो बैंक आपको हाईली रिकमेंडेड में क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, वो फर्स्ट में आ जाएंगे। मैं क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लेता हूँ। 3 टाइप के ये आपके ओपन हो जाएंगे, 3 ये जो बैंक है, 3 जो 3 टाइप डिवाइडेड हो जाएंगे, मतलब 3 तरह से डिवाइडेड हो जाएंगे। फर्स्ट में वो बैंक आएंगे जो आपको हाईली अप्रूवल से क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, हाईली अप्रूवल से। मैं कहता हूँ आपसे इनकम प्रूफ भी नहीं मांगेगा, तो आप यहाँ अप्लाई कर लीजिएगा। मतलब जो आपको पहले नंबर पर बता रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ फुल गारंटी से, वो इंडिया में आपका पहले नंबर पर वही क्रेडिट कार्ड बनना है, पहले नंबर पर इंडिया में वही क्रेडिट कार्ड बनना है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो बैंक आएंगे, दूसरी कैटेगरी में वो बैंक आएंगे जो आपसे इनकम प्रूफ मांगेंगे। अगर सैलरी है, ITR है तो वो। थर्ड जो कैटेगरी होगी उसमें आपके कार्ड नहीं बनेगा, लोन अप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ अप्लाई मत करना। तो ये चीज़ें, तो मैं मतलब मैं क्या कहना चाहता है चौथे पॉइंट में, कि हर बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो आपका सिविल और आपकी प्रोफाइल किसे मैच कर रही वो आप ऐसे ऐसे मेंशन कर सकते हैं। मतलब इंडसइंड नहीं दे रहा, SBI दे रहा है, ऐसे हो जाना। तो ठीक है, वो आपको इस जो मैंने लिंक दिया यहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 100% श्योर है, ये मेरी गारंटी 100% श्योर है। बाकी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हाँ दूसरा क्या होता है, हाँ कई बार एक पॉइंट आ जाए, 5वां पॉइंट आ जाए। देखो कई बार क्या होता है, मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूँ। कई बार क्या होता है कि आपका सिविल बहुत अच्छा होता है, यार मेरा सिविल यार 750, मेरा सिविल 750 का, तुम्हारा लाख, मेरा तो 800 है यार, फिर मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? और मेरे पास तो इतने सारे क्रेडिट कार्ड है, लोन भी चल रहे हैं अच्छे खासे चल रहे हैं, फिर मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों ना होना? मेरा तो, मैं तो कहता हूँ 850 प्लस है, मेरा तो सिविल स्कोर 850 है, और इतने लोन चल रहे हैं, इतने क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, फिर भी मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बना। पता क्या होता है? एसेट्स और लाइबिलिटी का नाम सुना आपने? भाई कोई बंदा महीने का कमा रहा है 50,000 रुपये और क्रेडिट कार्ड उसने रख रखे हैं 9 सपोज करो 5 लाख के क्रेडिट कार्ड है उसके पास, और एक लोन भी चला 4-5 लाख का, 10 लाख के कर्जे में, और 50,000 रुपये कमा। दूसरा बैंक कैसे दे देगा आपको? ये बैंक देखेगा पहले 10,000 के कर्जे में मैं दे दूँ, कहीं मैं फंस जाऊँ। तो कई बार ये चीज़ें भी आती हैं। तो क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी का ही फ़र्क होता है। आपका सिविल स्कोर भले ही बहुत ज़्यादा हो। मैं 2-4-5 दिन पहले, अप्रोक्स 10-1 दिन पहले एक बंदे के पास गया, उसके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, और मैंने वो जो आपको बोल रहा हूँ ना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर मैंने सिस्टम से हो गया। AI के थ्रू आजकल सारी चीज़ हो जाती है। तो ये सपोज करो ये AI का ही सिस्टम है। तो मैंने उसको डाला और उसके अच्छे खासे मतलब है ना, और ग्रीन सिग्नल दे रहा है यार 2 कार्ड पे। एक कार्ड तो था येस बैंक का दे रहा था, और एक दे रहा था, एक येस पे दे रहा था ग्रीन सिग्नल, और एक कौन से बैंक पे दे रहा था, हाँ IDFC फर्स्ट बैंक पे, IDFC फर्स्ट और येस बैंक पे।
तो मैंने आईडीएफसी फर्स्ट का जो लाइफ टाइम फ्री वाला है वो बाद में अप्लाई किया था। पहले मैंने अप्लाई किया था एक यस बैंक का आता है पॉप क्लब क्रेडिट कार्ड। ये बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, मतलब ये इसलिए अच्छा होता है कि यार 5 ब्लैंकेट की डिलीवरी दे देगा, और क्लियर टिप का 750 का वाउचर दे देगा, जोमेटो की मेंबरशिप दे देगा, फार्मेसी की मेंबरशिप दे देगा, ऐसे बहुत सारे इसमें ऑफर हैं, है ना। तो मैंने कहा यार चलो यार बंदे को मज़ा आ जाएगा और अच्छा रहेगा बंदे के लिए, और हाईली अप्रूवल भी बता रहा, मतलब ये समझ लो ग्रीन सिग्नल दे रहा है, 60% चांसेस वगैरह दे रहा है। मैंने भैया अप्लाई किया फुल कॉन्फिडेंस में मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करते क्या होता फाइल डिक्लाइन नहीं देती, मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा यार बंदा क्या बंदा मेरे तरफ देखे कि यार भाई क्या हो, मैंने कहा यार मैं खुद कन्फ्यूज है, ये क्या हो गया यार, आपका सिविल स्कोर इतना फिर भी क्या हो गया। मैंने कहा यार आप तो कार्ड तो बना के रहूँगा मैं, चलो दूसरा ग्रीन सिग्नल बता, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डाला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे अप्लाई किया, वो भी डिक्लाइन। मैंने सर पकड़े, अब जो 2 बंदे थे जिनको मैंने कार्ड बनाए थे वहीं उसी एक मोबाइल शॉप की दुकान थी, तो उन दोनों बंदों के मैंने क्रेडिट कार्ड बनाया, तो एक ही बार में दोनों के बन गए थे। इतना हाईली भी नहीं बता रहा था जितना उस बंदे का जिसका मैं बना रहा हूँ अभी, उसका जितना हाईली अप्रूवल बता रहा है उससे कम हाईली अप्रूवल इन दोनों का बता रहा था, पर इनके कार्ड बन गए थे। बाद में बंदा बोलता है यार भाई मेरे पास तो कम से कम 3-4 लाख रुपए के, ज़्यादा ही 5-6 लाख रुपए के मेरे क्रेडिट कार्ड हैं, और लोन वोन शायद नहीं था उनके पास, मेरे 5-6 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड है, और मैंने कहा कितना कमाता, 40,000 रुपये कमाता। मैंने कहा यही तो बात है, आपकी कमाई से ज़्यादा आपके पर कर्जा है, दूसरा बैंक आपको नहीं देगा, ये बात है। तो वो दोनों भी कहने लगे हाँ हो सकता है, मतलब उनको इतना पता नहीं था, मगर एक नई चीज़ उनको पता चली, हाँ हो सकता है यार। तो अच्छा उन दोनों के पास इतने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं थे, सिविल स्कोर अच्छा था, और उनके पास ग्रीन सिग्नल भी नहीं आता, उनके पास अप्रूवल आता, जैसे एक का मैंने बना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, एक का मैंने 2 यस के, एक यस का बना दिया था, और एक 2 कार्ड बनाए थे, एक तो यस बैंक का बनाया और एक पता नहीं कौन सा था, बट 2 बनाए थे ना। तो उनके क्या इतने ग्रीन सिग्नल भी नहीं थे, ऑरेंज ही सिग्नल था, मतलब अच्छा खासा था, हाँ भाई ठीक ठाक बन जाएगा, बट दोनों का एक बार में बन गया, उनका नहीं बना। तो ये भी एक चीज़ होती है ना, तो एसेट और लायबिलिटी का समझ गए। एक चीज़ और ये कितने पॉइंट हो गए, 5-6, मैं थोड़ा पॉइंट भूल जाऊँ तो याद रखना। तो एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, कई बार क्या होता है लोगों का सिविल स्कोर बहुत अच्छा था, सिविल स्कोर बहुत अच्छा है 750 प्लस है, और डालती है डिक्लाइन में, इसमें एक रीज़न ये था, अच्छा उसके पास कार्ड भी इतने ज़्यादा नहीं है, उसके पास इतने नहीं है, 4-5 लाख रुपए कार्ड है, उसके बाद तो वो कहता है यार मेरे पास तो एक कार्ड है, वो भी 1 लाख रुपए की लिमिट का है, और मेरी सैलरी अच्छी खासी 50-60 हज़ार रुपये, तो यार उसको कार्ड तो और भी मिल सकते हैं, फिर भी डिक्लाइन हो। तो मैं पूछता यार सिविल स्कोर सही है, तुम ये बता तुमने कभी किसी की गारंटी दी है, और हाँ यार मेरा वो फला दोस्त था, मेरा फला रिलेटिव था मेरा, मैंने उनको गारंटी दी थी। मैंने कहा ये हो गया ना बात, आप किसी को गारंटी देते हो ना तो सिविल इफेक्ट आपका भी होता है। कई बार आपने देखा होगा यार 2 नंबर पूछ रहा है मोबाइल नंबर, यार ऐसा करियो 1 नंबर और पूछ रहा है यार तू तेरा नंबर बता दे, या दूसरा नंबर पूछा तेरा नंबर बता दे, तुमने जहाँ नंबर बताया ना जब एप्लीकेशन प्रोसेस हुई वहीं आपके लंका लग गई। तो ये जो नंबर बताते हो ना इसमें भी थोड़ा सावधानी बरत दीजिए, है ना, क्योंकि इससे अगर वो बंदा आपका लोन नहीं चुकाएगा, क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं देगा, तो आप पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कई बार ये चीज़ होती है, इंटरनली ये भी रहता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी को गारंटी देने से पहले सोच समझ के काम कीजिएगा। तो ये है, और एक चीज़ और कि जब भी आप अप्लाई करें तो लास्ट 6 महीने में कोई बाउंस ना हो, आपकी बाउंस ना हो जाए, कोई क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जो है पेमेंट वो बाउंस हो गया हो, या ईएमआई वगैरह ये बाउंस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। और कुछ चीज़ें बताता हूँ, हर क्रेडिट कार्ड जैसे मैं आपको बताऊँ इसमें एक पॉइंट, ये तो मैं जो मैंने आपको बता दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ थोड़े से ऐसे बताता हूँ जिनका भी आपको ध्यान रखना। हर क्रेडिट कार्ड हर किसी के लिए नहीं होते। देखो क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है दोस्तों। तो जब भी क्रेडिट कार्ड लो ना यार, अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड मत लो, जो आपके लिए फ़ायदे का हो वो क्रेडिट कार्ड लो। जैसे आप सोच लो यार मेरे को फ्यूल पे ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, तो फ्यूल वाला कार्ड लो ना यार, और भी बेनिफिट मिल जाएंगे, बट फ्यूल पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। भाई मुझे शॉपिंग ज़्यादा करनी है तो शॉपिंग वाला ले लो, या मुझे ट्रैवल ज़्यादा करना तो ट्रैवल वाला लो, मुझे मूवी ज़्यादा देखनी मूवी वाला लो, मुझे फूड का शौक है तो फूड वाला लो। तो हर क्रेडिट कार्ड अपने लिए अलग अलग होता है। तो जो चीज़ की हमको नीड हो, या ये समझ लो हमारे लिए क्रेडिट कार्ड एसेट्स कैसे बने उस तरीके से क्रेडिट कार्ड सेम लोन में जब भी लो तो सोच समझ के लो यार कि हमारे लिए ये लोन है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं लेना। तो ये भी चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इन पर ध्यान दोगे। इन जो कहते हैं ना वेपन्स हैं एक तरीके से, जब आप जंग में जाते हैं तो पूरा हथियार होना चाहिए। तो जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें तो इन चीज़ों का खासली ध्यान रख के ही अप्लाई करें, नहीं तो आपका नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। और हाँ एक चीज़ और बता दूं, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया शायद, अभी इसी लास्ट वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है।
हर जगह अप्लाई मत करो, इंक्वायरी चढ़ जाती है एक तरीके से, जो होता है ना बहुत सारी इंक्वायरी चढ़ गई। ये इंक्वायरी चढ़ने का भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो ब्यूरो चेक में आ जाता है, सिविल इफेक्ट हो जाता है। मतलब इंक्वायरी बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगी ना, अगर आप अलग अलग जगह बहुत ज़्यादा, इस बैंक का नहीं बना तो इसका चेक कर लो, इसका नहीं बना तो इसका चेक कर लो, इसका नहीं आया तो इसका नहीं चेक कर लो। नहीं, अगर 1 या 2 बार देख लो, मुश्किल से 3 बार देख लो भाई, 3 बार में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बनता था, साइलेंस, 3 महीने के लिए बैठ जाओ चुपचाप, मत करो कुछ भी, 3 महीने के बाद देगी, नहीं तो इफेक्ट के वो सॉरी सिबिल की आपकी बैंड बच जाएगी। तो ये भी एक बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए। अब सबसे पहले अगर आप ये कोई से भी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप लोग बहुत से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं यार जिनको इंश्योरेंस की भी नीड है, वो सोच रहे हैं यार मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँ, या पहले से मेरा कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, बट यार नया हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब कुल मिला के पहले चल रहा है वेल एंड गुड है, मगर आप नया भी देख सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए क्या कह रहा हूँ, हेल्थ जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस, चाहे वो मेरे पास कितने इंश्योरेंस 4 इंश्योरेंस है अभी मेरे पास, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो ये 24+ कंपनी के है अभी। तो मैं 24 की भी बात ना करूँ, जो बात करें अपन सच बात करें, हम तो 5 मान लेते हैं, 5 कंपनियां इंडिया के टॉप। अब चाहे वो 5 कंपनी इंडिया के टॉप पे थे, HDFC हो गई, मैक्स हो गई, नीवा बुपा हो गई, केयर हो गई, टाटा एगॉन हो गई, जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनी है, 4-5 जो भी टॉप पर हैं वो सबके हैं, उनमें से सबके मिल जाएंगे आपको। तो कभी कोई चल रहा है आपका तो आप यहाँ भी देख सकते हो, क्या पता उससे सस्ता, उससे बढ़िया आपको कहीं और मिल जाए, तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। तो इतने में क्या होता है, जो एडवाइज़र होते हैं वो आपको बेस्ट से बेस्ट बता देते हैं, कंपटीशन हो जाता है अलग अलग कंपनियों का, तो कंपटीशन में आपका काम हो जाता है, तो ये भी देख लीजिएगा। तो हाँ, तो इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड लोन के लिए मैंने पहले बता ही चुका हूँ, तो ये देख लीजिएगा। बाकी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट, चाहे वो बैंक अकाउंट लो, डीमैट अकाउंट लो, इन्वेस्टमेंट लो, सब कुछ है, ठीक है। अब वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बोलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा। आप में से कौन से लोग कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप में से कोई बंदा ऐसा जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, तो भाई आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है वो मुझे बताइएगा। लोन अभी आपका चल रहा है तो भैया कौन सा लोन चल रहा है वो बताइएगा। इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है, कौन सा इंश्योरेंस है ये बताइएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ खान को इजाज़त दो। मैं था आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।